अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मोहम्मद अज़ीम के अब्बू को आप देख रहे होंगे, उनकी बीवी जो है वह इद्दत में है, पीछे बैठी हुई है। 4 महीने के मासूम बेटा है उनका। और इस परिवार में मोहम्मद अज़ीम के सिवा कोई कमाने वाला नहीं था। हुआ यूँ कि बेचारे दिल्ली जा रहे थे पिकअप वैन लेकर और कांवरियों के ऑटो से टक्कर हो गई। कांवरियों ने इस कदर मारा कि उसकी मौत हो गई। इस परिवार में कोई बचा ही नहीं है जो काम करे, कमाए कुछ। आज हम बिहार से चलकर मुरादाबाद आए हैं, उत्तर प्रदेश के, बस इसीलिए कि ये जो हमारे साथ चाचा बैठे हुए, इनकी वीडियो हमने देखी थी, एक हमारे जैन भाई है उनके चैनल पर, और उसमें ये बेचारे रो रहे थे। वो रोना मुझे अब तक मेरे जहन में चल रहा है कि उस बाप पे क्या बीत रही होगी जिनका एक नौजवान लड़का, जो ही परिवार का सहारा था, बूढ़ा बाप बैठकर इंतज़ार करता था अपने शाम में होने का कि बेटा आएगा, दवाई लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा, बच्चे की परवरिश होगी। वो अब कभी दोबारा नहीं आने वाला है। हम ये 51,000 रुपये अल्लाह का मदद हम चाचा को दे रहे हैं, लीजिए। और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के वास्ते इनकी और मदद कीजिए। बहुत गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है इनके घर में। इनके ये जो घर देख रहे हैं, कहीं से आपको गेट वगैरह नज़र नहीं आएगा। ये एक चादर का पर्दा है और उसी पर्दे के अंदर भीतर उनकी बीवी इद्दत में बैठी है। आप मजबूरी समझ सकते हैं ना, क्या मजबूरी होगी। इनके पास मुकम्मल घर नहीं है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है। और मारने वालों ने सोचा नहीं होगा कि 4 महीने के बच्चे का क्या होगा। मारने वालों ने सोचा नहीं होगा कि एक बूढ़े बाप का क्या होगा। बेचारे फफक फफक मर जाएंगे। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये चेयर से सही से उठ नहीं पाते हैं, लेटे रहते हैं। सदमा इस कदर हो गया है। पहले 2 बेटे इनके इस दुनिया को छोड़कर चले गए, फिर इनकी बीवी चली गई, फिर एक बेटी चली गई। अब एक लौता सहारा जो था वो भी नफ़रती चिंटुओं ने छीन लिया। अल्लाह के वास्ते हम यही कहेंगे कि जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है इनकी मदद कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? इंतजार हुसैन। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा भैया, हमें इंसाफ भी मिल जाए तो बढ़िया बात है। क्या इंसाफ चाहिए? यही चाहिए, उन कमरियों के सालों को सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये गलत किया। जिन्होंने गलत करा हमारे संग, हमारा साथ छीना। अजीम ही था जो इस परिवार का सब कुछ था। वही था, सब कुछ जो भी था, उसके सिवा कोई नहीं। उसके सिवा कोई नहीं है, वही था बस। बाप भी इकलैया, वो भी इकलैया। आप कौन है? हमारा भाई भी इकलैया, हमारा भतीजा भी इकलैया। फुप्पो। आप फुफू है। ये भी भाई में अकेले हैं? ये भी भाई में अकेले हैं भैया। आपको क्या जानकारी मिली? वही प्रधान भी फोन आया भैया, तो उनसे ही जानकारी मिली है। मैं भी भैया, हमारी तो सारी दौलत लूट गई, इस पैसे का क्या करेंगे हम? हमें तो पैसा ना होता, दौलत होती हमारी। हमें इस पैसे का क्या करेंगे? गरीबी होता जाए हमारा। तो मांग गई खिला देना, पर सूरत तो देगी नहीं, मिल जाती रे भैया। बुआ है, बुआ का रो रो का हाल है कि अब उसकी शक्ल नहीं दिखेगी कभी, और बेचारे अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो भी इस कदर रोड पर तबाही मचाते हैं, वो ज़रा सा उनके परिवार के बारे में सोचें। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई जाति, कोई धर्म मज़हब के लोग हों, मैं बस यही अपील करूंगा कि आप किसी पे हाथ उठाने से पहले उनके परिवार वालों का सोच लें। उनके पीछे जो बचा हुआ है उनका क्या होगा। आज 4 महीने के मासूम बच्चे को किसकी सज़ा मिल रही है? किसकी गलती की सज़ा मिल रही है? बूढ़े बाप को किसकी गलती की सज़ा मिल रही है? पीछे जो पर्दे में बैठी एक बहन है, उसको किसकी सज़ा मिल रही है? एक बुआ फक 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 के रो रही है। ये भी भाई में अकेले थे और चाचा की आंखों से ज़ारों कतार आंसू जा रहे हैं। क्यों रो रहे हैं चाचा? क्यों रो रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं? सब्र रखिए, क्यों रो रहे हैं? बोलिए, कुछ बोलिए ताकि लोगों को आपका दर्द पता चले। क्यों रो रहे हैं? भैया ऐसे ही भी लगते रहता, उनके भी जैसा हम भी लग रहे हैं भैया। बोलिए चाचा, क्यों रो रहे हैं? कम्बा का तो रही बात।
मेरे लड़के की टांग तोड़ देते, बाएं तोड़ देते, कुछ भी कर देते। मैं जैसे ही भीख मांगता, कुछ भी करता, मेरे लड़के को सही कर लेता, मगर उन्होंने तो मार ही जान से दिया। क्या करूं मैं, बताओ। कुछ प्रशासन के तरफ से कुछ आश्वासन मिला, कुछ बात हुई है? प्रशासन ने तो पकड़ लिए हैं, वो देखो पता ना झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो वही जाने, प्रशासन जाने। वैसे पकड़ तो लिए हैं, प्रशासन तो साथ दे रही है, आपके साथ दे रही है? हाँ ऐसे साहब बढ़िया हो गए गढ़ थाने के, वो बढ़िया बात कर रहे हैं और बढ़िया पकड़ रहे हैं। वो पकड़ भी लिया उन्होंने और जेल ही भेज दिया है। आप बेटे को याद करके रो रहे थे? बेटा तो यार ज़िंदगी भर याद रहेगा, जब तो ज़िंदगी रहेगी हमारी, जब तक ज़िंदगी हमारी रहेगी हमें तो रोने रह गया। अब बेटे के अलावा कोई सहारा नहीं है? कोई सहारा नहीं है, कोई ज़मीन नहीं, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, बेटा ही सहारा था। ये तो घर घर जैसा भी नहीं लग रहा है। बस एक बहू बची हुई है, अब उसका क्या होगा? 4 महीने का पोता है आपका। अल्लाह ही करेगा इनकी मदद। देखो अल्लाह के सिवा अल्लाह ही करने वाला मदद। देखो जो भी कर रहा है अल्लाह ताला बेहतरी कर रहा है, जैसे भी रख रहा है रहने पर रहा है। क्या पता अल्लाह ताला का क्या इसमें भी वो है। एक बाप का सब्र देख रहे हैं ना आप, अल्लाह पे यकीन देख रहे हैं ना आप, इतना कुछ हो गया, ये अल्लाह पे इस कदर यकीन है कि जो कर रहे हैं अल्लाह के फ़ैसले में कोई शक व शुबा नहीं होता। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इंसाफ की मांग के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाएं। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए।